नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आशा है कि आप सब लोग खुश होंगे, मंगलमय होंगे अपने परिवार के साथ। आज विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना जो कि बड़ी ही दर्दनाक घटना है, जिसमें कि मुस्लिमों ने, पाकिस्तान में मुस्लिमों ने एक हिंदू मंदिर को, जो भोंग में है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और लाहौर से करीब 70 किलोमीटर दूर है, उसमें गणेश मंदिर को तोड़ दिया। उसकी मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दी, उनके पुजारियों को मारा, जो वहाँ पूजा कर रहे थे उनको मारा। कसूर क्या था? ये इन्होंने कहा ये ब्लेस्फेमी हुई है। एक हिंदू लड़के ने, जो 8 साल का लड़का था, वहाँ कोई सेमिनार चल रहा था उनका टेंट वगैरह में, तो उसने कहीं एक तरफ कोने में जाके उस बच्चे को पेशाब लगा होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बस्ती वहाँ मिक्स थी। तो उसने उसमें पेशाब कर दिया साइड में जाके। तो उन्होंने बोला कि ये अल्लाह का जो है अपमान किया है इसने, और इसलिए इसके मंदिर इनके मंदिरों को तोड़ो। और उस मंदिर को, भोंग में जो मंदिर था, उसको बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मूर्तियों में आग जला दी गई, तोड़ दी गई, और पुजारियों को मारा और पीटा, और बहुत सारी लोगों की बेइज्जती हुई। और इससे क्या हुआ कि वहाँ पर एक दंगा भड़क गया, और दंगा भड़कने पे बेचारे हिंदू, तो वो माइनॉरिटी है, वो बेचारे क्या कर सकते थे सिवाय पिटने के, और उनको बहुत बुरी तरह मारा गया। अब ये पाकिस्तानी पत्रकार बैठकर बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं। जितने भी टीवी पे बैठते हैं, तो मुसलमान होने का अर्थ क्या है, ये स्वयं मंदिर को तोड़कर दिखा रहे हैं। और ये मंदिर इसलिए नहीं तोड़ा गया कि ये इन्होंने गुस्से में तोड़ा है। ये मंदिर तोड़ना इस्लाम का हमेशा से एक अंग रहा है। और यही इबिन अकबर ने भी कांगड़ा मंदिर को तोड़ा था। तो ये कहना कि ये एक अचानक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान में ये सब सर्टिफाइड है कि मंदिर तोड़ो काफिरों के, उनकी स्त्रियों के साथ रैप करो, उनके वेश्यालय में भेजो और बेचो, और बच्चों को गुलाम बनाओ। और बच्चों का भी ये दुरुपयोग करते थे, क्योंकि ये इस्लाम और कुरान में जायज़ है। अब एक बात बताइए, क्या इस तरह इस कुरान को धार्मिक पुस्तक माना जा सकता है, जिसमें कि लूट, फिरौती, जजिया, जो कि गुंडा टैक्स है, वो सब जायज़ है? क्या ये धार्मिक पुस्तक है? ये धार्मिक पुस्तक कदापि नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये धार्मिक पुस्तक, लेकिन मानवता से रहित ये पुस्तक कदापि भी एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये जब से इस पुस्तक का इजाद हुआ, जब से ये पुस्तक अस्तित्व में आई है, तब से इसने लोगों का खून ही पिया है, चाहे वो आपस में मुसलमानों का हो, चाहे दूसरे काफिरों का हो। और आखिरी लड़ाई जो मोहम्मद साहब ये करा गए कि 73 फ़िरके हैं या 72 फ़िरके हैं, उसमें एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी फिर आपस में कट लड़ मरेंगे। और उसमें भी आपस में जब एक आदमी बचा रह जाएगा इतनी मारकाट के बाद, तो उसके दो हिस्से भी लड़ेंगे, कि मस्तिष्क वाला हिस्सा कहेगा कि मैं जाऊंगा, और पेट से नीचे वाला कहेगा कि मैं जाऊंगा। तो इस तरह की जो लड़ाई और फसाद लगाने का काम अल्लाह और कुरान ने और मोहम्मद साहब ने किया है, उसका परिणाम आज हमने भोंग में 4 अगस्त को जो गणेश में मंदिर की जो मूर्तियां खंड विखंड की गई, छत विछत कर दिया, और हिंदुओं की बेइज्जती की गई उनको। और मज़े की बात है, वहाँ से पुलिस चौकी या पुलिस थाना 100 मीटर दूर है, लेकिन पुलिस थाने में भी वही जिहादी पुलिस वाले बैठे हैं, जो कि इस कुरान को पढ़ते हैं और इस कुरान के हिसाब से ही अमल करते हैं। तो वहाँ काफिरों का जीना बहुत ही मुहाल हो गया है। और एक नहीं, अभी कुछ दिन पहले कराची में हनुमान मंदिर को तोड़ा गया था। और मज़े की बात है, इनसे बड़ी जाहिल कौम नहीं हो सकती। जो लोग हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, वही मंदिर तोड़ रहे हैं उनको, यानी कि वो अपने पुरखों के बनाए हुए मंदिर को ही तोड़ रहे हैं। इससे बड़ी जालियत और मूर्खता की बात दुनिया में हो नहीं सकती। और ये शाहिद अफरीदी बोलता है कि मेरी बेटी पूजा कर रही थी और मैंने टीवी तोड़ दिया। ये नंबर 1 का जाहिल आदमी है। इसको मालूम होना चाहिए कि जो पश्तून कौम है या जब पठान कौम है, 5000 साल पुरानी कौम है, और ये इस्लाम तो 1400 साल पुराना मज़हब है। इसको धर्म हम नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म जैसी कोई बात ही नहीं है। इसमें काफिरों के लिए, ये काफिरों के लिए तो एक धर्म है।
और ये कुरान है काफिरों के लिए एक डेथ वारंट है। तो ये कहता है कि मैंने टीवी फोड़ दिया था, मेरी लड़की पूजा कर रही थी। तो इसको पता होना चाहिए 5000 साल से जब पश्तून है इस्लाम में, ये 14 साल पहले आए होंगे, तो पहले ये हिंदू थे और बाद में बुद्धिस्ट हुए थे। तो इतने जाहिल और गंवार लोग मैंने पाकिस्तान में देखे, या वो लोग जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो अपने को बाबर की औलाद मानते हैं। तो इससे बड़ी जाहिलियत क्या हो सकती है। ये उन्हीं लोगों के मंदिर तोड़ रहे हैं जो कि इनके पुरखों ने बनाए थे, और ये उन अरब के ग़ुलाम हो गए हैं, अरबों के ग़ुलाम हैं और तुर्कियों के ग़ुलाम हैं, जिन्होंने इनकी माँ बहनें, जो पूर्वज पुरखों की माँ बहनें हैं, उनके साथ बदफैली की थी या उनके साथ रेप और बलात्कार किए थे। तो ये उन्हीं की अवैध संतान आज अपने पुरखों के उन कष्टों को भूलकर अपने ही पुरखों के मंदिर को तोड़ने लगे हैं। एक्चुअल में जब कोई कौम भटक जाती है कि उसके पुरखे क्या थे, उसकी संस्कृति क्या थी, तो उसका विनाश तय है। और वो एक ऐसी किताब को पढ़कर पागल हुए जा रहे हैं, और एक तरह से ऐसा लगता है कि कई कुंटल गांजा पीकर ये लोग रहते हैं। तो इनको फ्यूचर का न पता है, ना इनको पास्ट का पता है, ना इनको वर्तमान का पता है। पागलपन में, बस गजवा हिंद के पागलपन में ये जिए जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम भी अब कुरान पढ़कर इस्लाम को छोड़ रहे हैं। पूरे दुनिया में इस्लाम को छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह यही है कि जो कुरान है वो मानवता के विरुद्ध किताब है। और इसका एक उदाहरण ये है कि गणेश मंदिर भोंग में सिर्फ छोटे से 8 साल के बच्चे के ऊपर तोड़ा गया। तो ये इस तरह जो इनका पागलपन है, ये जाहिलियत है, ये किस चीज़ को पढ़ के आई है। बेशक इसमें कुरान की उन आयतों का बहुत बड़ा दोष है जो कि 1 के बराबर 10 मुस्लिम्स को बताती है। अगर 1 के बराबर 10 मुस्लिम हैं तो ओरिजिनल मुस्लिम तो अरब वाले हैं ना। तुम तो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, तुम तो हिंदुओं से बने हो, तो तुम में दम कहाँ से आ गया। तुम्हारे पुरखे तो काफिर थे और काफिरों में दम नहीं होता कुरान के हिसाब से, तो तुम काहे दमदार बनते हो यार। तुम अवैध संतान होने के बावजूद उन इन्वेडर्स का आप फेवर लेते हो जो कि तुम्हारी पुरखों की माँ बहनों की बेइज्जती की, जिन्होंने तुम्हारे पुरखों को कत्ल किया, और तुम अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने की कोशिश करते हो। क्योंकि सच्चा मुसलमान वही होता है जो काफिरों को मारे और उनको गाली दे। लेकिन तुम जाहिल लोग ये भूल जाते हो कि तुम अपने हिंदू पुरखों को गाली दे रहे हो। तो तुम जैसे जाहिल, गंवार और बेवकूफ़ लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मंदिर ही आप तोड़ोगे, क्योंकि तुम अपने जो पुरखों के हुए नहीं, अपने माँ बाप के नहीं हुए, तुम किसके हो सकते हो। ये सोचने वाली बात है, और उन लोगों को भी सोचने वाली बात है कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें ये कहा कि भाइयों से भी मतलब मत रखो, और जो इस्लाम पर ना चलता उससे मतलब रखो, वो किस तरह का भाईचारे का संदेश देगी। ये सबसे बड़ा झूठ है कि इस्लाम भाईचारे का संदेश देता है। इस्लाम भाईचारे का संदेश देता है जब आप मुस्लिम हो, आपसी मुस्लिम भाईचारे का संदेश देता है। क्योंकि कुरान में एक आयत है कि मुसलमानों आपस में मत लड़ो, एक दूसरे का कत्ल ना करो। तो 20 यार सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। तो किस तरह का ये ब्लड बात वाली जो इस्लाम है, किस तरह से ये खून, इसका इतिहास खून से हैरतअंगेज इस तरीके से रंगा है। उसकी एक परिणति भोंग में गणेश मंदिर टूटने में परिलक्षित होती है। और मैं मुस्लिम भाइयों से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो सब हमारे हिंदुओं के पूर्वज से ही कन्वर्टेड हुए हैं। हम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं कि कुरान को ढंग से पढ़ो, और अल्लाह हर चीज़ को सिर्फ ये कह के कि जो अल्लाह ने या प्रॉफिट ने बोल दिया सही है, ऐसा नहीं होता है। आप तर्कसंगत बातों पर विचार कीजिए। आप पढ़े लिखे हो चुके हैं, और आप जो बातें कुरान में गलत हैं उनको भी विचारशील तथ्य में लाइए, और ऐसी चीज़ों को आगे से बंद करिए जो कि पूरी दुनिया को एक तरह से बर्बाद करने में तुली हुई हैं कुरान की ये आयतें। इन्हीं शब्दों के साथ आशा है कि आप लोग सुधरेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।